स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। एक एरिया में 25 हाउस होल्ड्स पे प्रतिदिन कितना खर्चा होता है उसकी टेबल यहां पर दी गई है। इसको समझेंगे कैसे। 100 to 150 रुपीज का खर्चा 4 हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। हमको फाइंड करना है मीन डेली एक्सपेंडिचर, यानी मीन निकालना है, यानी ऑन एन एवरेज एक घर पे प्रतिदिन कितना खर्चा होता है वो कैलकुलेट करना है बाय सुटेबल मेथड। तो सुटेबल मेथड तो वही होगा जो आसान मेथड होगा। आसान मेथड हम दो ही जानते हैं, जो अगर नंबर्स बड़े बड़े हों तो उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड? अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। ये दोनों मेथड इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये वैल्यूज और ये वैल्यूज बड़ी होती हैं। अब इसमें ये तो बड़ी बड़ी वैल्यूज है, राइट। तो हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए स्टेप डिविएशन मेथड। मेथड कोई भी इस्तेमाल करोगे सब में तुमको क्लास मार्क निकालना जरूरी होगा, जिसको हम दिखाते हैं एक्सआई से। वो कैसे निकलता है? अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के जो भी क्लास इंटरवल है 2 से डिवाइड कर दो, क्लास मार्क आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं, उससे तो नहीं बच सकते, राइट। तो एक्स आई के लिए हम ऐसा करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखो 100 100 200 250 250 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 125। अब तुम क्या करोगे? इसको जोड़ो 2 से डिवाइड करो, इस तरह से करते आओगे। लेकिन ये तो सही है, तुम कर सकते हो 1 by 1 करके चेक भी कर सकते हो, लेकिन तुमको मैं बताता हूं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे होती है। इसमें देखो क्लास विथ कितनी है, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाओगे तो डिफरेंस कितने का है? सब में 50-50 का है। अगर क्लास विथ सेम है तो यहां देखो, यहां से यहां का डिफरेंस कितने का है? कितने का है? 50-50 का, राइट। तो जो ये वैल्यू निकाली है ना तुमने, 50-50 जोड़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली एवरेज निकलता आएगा। तो जोड़ता हूं मैं, 125 में 50 जोड़ोगे 175, 175 में 50 जोड़ोगे तो 225, 225 में 50 जोड़ोगे तो 275, 275 में 50 जोड़ोगे तो 325। ये तुम एक एक करके चेक भी कर लेना। तो इससे हो गई हमारी कैलकुलेशन फास्ट। ये नंबर बड़ा आ रहा है इसलिए हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे, जिससे कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। स्टेप डिविएशन का जो फार्मूला है वो है x है, a एक अज्यूम नंबर है, सिग्मा है, fi है, ui है डिवाइडेड बाय सिग्मा fi है और इसमें h का मल्टीप्लाई है। ये हमारा फार्मूला। अब इसमें हमको fi तो ऑलरेडी दिया गया है, देखो क्वेश्चन में 25। तो क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाती है जिससे कैलकुलेशन हो जाती है फास्ट। तो अपने को सिग्मा fi मिल गया 25, इसका मतलब इन सबको जोड़ोगे 25 आएगा, ठीक है। ये वर्क हो गया। अब जो हमको मेन वर्क करना होता है ui फाइंड करने के लिए करना होता है। ui क्या है? ui मतलब xi, ये जो नंबर यहां पे दिया है, और उसमें a से a माइनस कर दो और h से उसको डिवाइड कर दो। ये क्यों कर रहे हैं? देखो ये नंबर बड़े हैं, अगर इस नंबर से मैं कोई नंबर घटाता जाऊं तो नंबर हो जाएगा छोटा। कोई भी नंबर है अगर उससे एक बड़ा नंबर घटाओगे तो नंबर हो जाएगा छोटा। 100 है, 99 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 1, छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो जाएगा तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना होगा इजी, और उसके बाद एक छोटा नंबर माइनस करने पे आ गया, अब उसको डिवाइड कर दो तो और छोटा हो जाएगा। 1 को अगर डिवाइड कर दोगे 10 से तो 0.1 हो जाएगा और छोटा हो गया। तो बस यही अप्रोच इस्तेमाल की जाती है जिसके जरिए से ui निकाला जाता है। लेकिन टेबल में हम 2 स्टेप में करते हैं। पहले xi माइनस a निकालते हैं, जो वैल्यूज आती है हर क्लास इंटरवल की उसको h से हम डिवाइड करते जाते हैं, जिससे हमको नंबर मिल जाता है इजी। देखो कैसे करेंगे। एक अज्यूम नंबर मैंने मानो ये माना, जनरली बीच का मानते हैं, इस लिस्ट से कोई भी नंबर मान सकते हो, बाहर से भी कोई नंबर मान सकते हो, लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया बीच का नंबर मानोगे तो कैलकुलेशन होती है फास्ट। तो अभी यहां पे हम निकालते हैं di किसको बोल रहे हैं? xi माइनस a, जो यहां पे लिखा है ना, इसी को di एक नाम दे दिया गया। di मतलब डिविएशन, यानी जो नंबर तुमने ये माना है ना उस नंबर से ये लिस्ट में जो नंबर है कितनी दूर है।
तो इसको तुम क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये नंबर मान लिया तो इससे 225 घटाओगे, जितने भी नंबर हैं उससे 225 घटाओगे, क्योंकि ये अज्यूम कर लिया है ना, ए मान लिया 225। देखो मेथड राइट, ये घटा रहे, इसका मतलब वैल्यूज आएगी छोटी। अब ये घटाओगे, आंसर यहां पे तुम लिख दोगे, ये है। लेकिन ये अगर तुम नहीं भी करते हो तो मैं तुमको फास्ट कैलकुलेशन करने का मेथड बताता हूं। देखो ये 225 है तो ऑब्वियसली 0 होगा। ये वैल्यूज जो आई हैं 50-50 के डिफरेंस पे आई हैं, करेक्ट। ये 225 जो है 225 175 125 से बड़ा है, तो वैल्यूज हमारी माइनस में आएंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 50 और ये 100, करेक्ट। यही तो डिफरेंस है। तो जो वैल्यूज 225 हमने मानी, इससे ये कुछ भी दूर नहीं, इससे -50 दूर है इससे। इसी तरह से इधर कैलकुलेट करोगे तो ये +50 आएगा, +100 आएगा, ठीक है। तो एक बार ऐसे इस फार्मूले में रख के करना और उसके बाद जो मैंने बताया उसको करना, जो मैंने बताया उससे होगी कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट। अब तुमको यहां पे देखो xi - a निकाल दिया, अब h का डिवाइड करना, कोई भी नंबर एक मान लो जिससे इस सारे नंबर को तुम डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करोगे तो एक छोटा नंबर आ जाएगा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो 50 का डिफरेंस, देखो 100 150 ना, 50 का डिफरेंस है, उसी से डिवाइड कर दो। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुम 50 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। तो यहां इस लिस्ट से बाहर से कोई भी नंबर, लेकिन उस नंबर को याद करना है क्योंकि वही है h, ये जो h लिखा है उसी को बोलते हैं। तो चलो करते हैं। अब हम निकालने वाले हैं ui। तो ui का मतलब क्या, यही xi माइनस है, इसकी जगह di लिख सकते हैं। तो di जो आया उसको एक नंबर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो, यहां पे तो 0 ही होगा। 50 है, 50 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ठीक बात है, आसानी से आ गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, फार्मूले में देखो FI/UI, जो FI ये है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को ही FI बोलेंगे, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा FI/UI, करेक्ट। देखो फार्मूले में जो है वही कर रहे हैं, तो इसको गुणा करो, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 एकम 5, 12 से 0 का गुणा करोगे 0 आएगा, 2 से 1 का गुणा करोगे 2 आएगा, 2 से 2 का गुणा करोगे 4 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहां पे इसको सिग्मा FI/UI फाइंड करना। ये कैसे फाइंड करोगे, जो FI/UI एक एक का आया सबको जोड़ दोगे तो सिग्मा FI/UI हो जाएगा। तो चलो जोड़ लेते हैं, 8 5 13, ये -13 हुआ और 4 2 6 ना, तो -7, तो यहां पे आंसर आया -7, करेक्ट। तो हमने इसको कर दिया -7। तो इस तरह से सिग्मा FI/UI आया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखो ये तो गया, समझ में आ गया ये अप्रोच। अच्छा, उसके बाद हमने A है तो A अज्यूम नंबर है ये वाला, तो 225 हमने ये कर दिया, ठीक है। प्लस है FI/UI हमने निकाला -7, ठीक है। उसके बाद सिग्मा FI है 25, तो हमने 25 कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद H हमने कितना माना था, 50 माना था ना, 50 ही माना था, 50 से ही तो डिवाइड किया था यहाँ पे सबने, ठीक। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 225 है और यहाँ पे -725 है इंटू 50 है, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 2 2 5 और ये 14 हो जाएगा, करेक्ट। अब 5 में से 4 1, 2 में से 1, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, ओके। 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, राइट। और इसके बाद 2, तो कितना आ गया 211 रुपीज, राइट। इसका मतलब 2 से 11 रुपए ऑन एन एवरेज हर घर के द्वारा खर्चा किया जाता है, या इसकी मीन वैल्यू हो गई, और यही हमको निकालना भी था। मैंने समझाया तुमको इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, और ये भी बताया लॉजिकली ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम तुम 3 मिनट 2 मिनट्स में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि हम मीन कैसे
निकालते हैं और कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। मेन पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है कि क्लास विथ सेम है तो इसमें देख लेना जो डिफरेंस है वही एवरेज निकलता है। अगर ये बात समझ में आ गई कि सब में 50-50 का डिफरेंस है तो उसके बाद अगर तुमने इसको जीरो किया है तो इधर माइनस में जाएगा और इधर प्लस में जाएगा, और उसके बाद फिर से अगर डिवाइड एक नंबर से करोगे तो उसी रेशियो में ये नंबर भी आएगा और इसके बाद फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।